स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं पार्लियामेंट से जो वक्फ बिल है वो पास हो चुका है और अब तो राष्ट्रपति के जो सिग्नेचर हैं वो भी लग गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट से, वैसे ही यहाँ पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का एक बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा वक्फ लैंड स्कैम हुआ है और इसको देखते हुए हम इसके ऊपर कड़ा कदम लेने जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। महाराष्ट्र में पहले की जो सरकारें थी, क्या उसमें किसी प्रकार का स्कैम बताया जा रहा है, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वो सब कुछ हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो 2027 में एग्जाम देंगे प्रीलिम्स का, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है जो कि 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, महाराष्ट्र सरकार ने एक मेजर इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि जो ह्यूज वक्फ लैंड स्कैम हुआ है उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जा सके। मतलब यहां पर जो भी गलत चीजें हुई हैं लैंड के साथ, उसको वापस ना होने दिया जाए फ्यूचर में, और साथ ही साथ पहले की जो चीजें हो रखी हैं उसमें सुधार लाया जाए। और मैं आपको बता दूं, बोला ये जा रहा है कि कई वर्षों से ये चीजें हुई हैं, स्पेशली बिटवीन 2000 एंड 2014, मतलब इन 14 वर्षों में काफी ज्यादा आपको बड़ा स्कैम देखने को मिलेगा। खैर, यहां पर हम बात कर रहे हैं वक्फ लैंड स्कैम की। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वक्फ लैंड का मतलब क्या है। देखिए, इस्लामिक लॉ में अगर आप देखेंगे तो वक्फ का सिंपल अर्थ होता है रिलीजियस एंडाउमेंट। मतलब यहां पर आप कोई प्रॉपर्टी, लैंड, कोई भी चीज आप चैरिटेबल पर्पस के लिए या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट कर रहे हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है, एक बार आपने डोनेट कर दिया, आप उसको वापस नहीं ले सकते, और ना ही वो जो लैंड है या फिर प्रॉपर्टी है वो किसी और चीज के यूज में आ सकती है। मतलब वो स्पेसिफिक यूज के लिए आ सकती है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। जैसे आप देख सकते हो, मस्जिद हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, ऑर्फनेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम हो गया। मतलब इन्हीं सब चीजों के लिए जो वक्फ लैंड का इस्तेमाल है वो आपका किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी लैंड होते हैं ना, वो मैनेज कौन करता है, ये हैंडल किया जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट के वक्फ बोर्ड के द्वारा। और अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है ना, वो इसी के अंदर हुआ है। 1995 का जो कानून था उसमें यहां पर कुछ चेंजेस किए गए हैं कि वक्फ बोर्ड वगैरह कैसे चीजें चलेंगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर जो वक्फ लैंड है उसका अगर आप टोटल एरिया देखोगे तो इट इज 92,000 एकड़, और टोटल जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं महाराष्ट्र के अंदर वक्फ की वो है 23,566। तो क्वेश्चन ये है कि देखो, यहां पर इतना सारा लैंड है, 92,000 एकड़ का लैंड है, वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाना था? सिर्फ इन्हीं पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये बोला जा रहा है, काफी ज्यादा शॉकिंग है, कि इसका आधा लैंड इस समय एनक्रोचमेंट में है। मतलब 92,000 करोड़ एकड़, मतलब एकड़ का जो लैंड है वो एनक्रोच हो चुका है, उसका आधा लैंड एनक्रोच हो चुका है। और ज्यादातर ये जो एनक्रोचमेंट है, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का अगर आप ये मैप देखेंगे तो यहां पर जो ये वाला मराठवाड़ा वाला जो रीजन है ना, स्पेशली औरंगाबाद, देखिए औरंगाबाद पहले नाम था लेकिन अब जो नाम है वो है छत्रपति संभाजी नगर। और साथ ही साथ ये जो छत्रपति संभाजी नगर वाला एरिया हो गया, इसके अलावा यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है नांदेड़, और इसके जस्ट बगल में परभनी। तो इन एरियाज में बताया जा रहा है ज्यादातर इस तरह के जो स्कैम है वो देखने को मिले हैं। अच्छा, यहां पर जो एनक्रोचमेंट हुआ है, मतलब मान लीजिए कोई एक लैंड है, उसको डिक्लेयर किया गया है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वहां पर इस पर्टिकुलर लैंड पर यही सब कुछ चीजें की जानी थी, मुस्लिम कम्युनिटी के भलाई के लिए चीजें की जानी थी। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर पता चलता है कि इसमें प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हुआ है। मतलब एक प्राइवेट इंडिविजुअल इस लैंड का गलत इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ यहां पर इलीगल तरीके से उस लैंड को किसी और को दे दिया गया है, लीज पर दे दिया गया है। और इसके अलावा यहां पर जो ट्रस्ट हैं और जो इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इसका मिसयूज किया है विदाउट प्रॉपर रिकॉर्ड। तो ये एलिगेशंस यहां पर लगाए जा रहे हैं जो एनक्रोचमेंट हुआ है लैंड्स पर। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जो इतना बड़ा स्कैम बताया जा रहा है, इसके ऊपर एलिगेशन क्या है चीफ मिनिस्टर का। देखिए, महाराष्ट्र की जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, ध्यान रखिएगा आप डिप्टी नहीं रहे, पहले थे डिप्टी। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने आरोप ये लगाया है कि यूपीए सरकार के दौरान महाराष्ट्र में जो है मैसिव स्कैम हुआ है।
वक्फ लैंड को लेकर। और उनका ये कहना है कि इसमें बहुत सारे जो पावरफुल कांग्रेस लीडर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान सिस्टमैटिक तरीके से जो वक्फ के लैंड है उसका इलीगल ट्रांजैक्शंस किया गया और मिस अप्रोप्रिएशन किया गया। गलत तरीके से जो लैंड है, मान लो एक पर्टिकुलर लैंड है, उसको गलत तरीके से वक्फ लैंड रजिस्टर करा दिया गया। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि बहुत सारे जो लैंड्स हैं वो बस ऐसे ही दे दिए गए, लीज पर दे दिए गए, बेच दिए गए विदाउट फॉलोइंग वक्फ एक्ट। प्रॉपरली जो एक्ट है वो फॉलो करना चाहिए था, बिना उसके जो है लैंड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस जी ने कोई इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया यहाँ पर कि एग्जैक्टली कौन है, लेकिन उनका कहना है कि देखिए अगर इसको लेकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है तो बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। तो क्वेश्चन अब यह है कि सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। देखो यहाँ पर अलग अलग चीजें सरकार कर रही है। सबसे पहला तो यह है जीआईएस मैपिंग, मतलब जहां जहां पर भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है तो जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, मतलब मैपिंग की जाती है कि एग्जैक्टली इस लोकेशन पर ये लैंड है, एक तो वो किया जाएगा एंड इट विल डिजिटली मैप ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज अक्रॉस महाराष्ट्र। अब इसमें फायदा क्या होगा, इससे एक तो यह है कि जो एनक्रोचमेंट्स है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर जो अपडेटेड रिकॉर्ड्स है उसको, मतलब जो रिकॉर्ड्स है ना उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, अपडेटेड रहे। और तीसरा यहाँ पर ओनरशिप को ट्रैक किया जा सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर लैंड है, एग्जैक्टली वहां पर क्या किया जाना था लेकिन हो क्या रहा है वहां पर, ये आपका ट्रैक किया जा सकेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। देखो अभी आपको पता ही होगा जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है 2025 का, इसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं। एक तो यहाँ पर यह है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया गया। दूसरा यहाँ पर जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है किसी भी वक्फ लैंड के स्टेटस को लेकर, ओनरशिप को लेकर, तो यहाँ पर सरकार इसका फायदा उठा सकती है। फिर तीसरा यहाँ पर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, मतलब कि जो लैंड ओनरशिप है उसके रिगार्डिंग में जो भी रेजोल्यूशन है उसको जल्द से जल्द किया जाए। और चौथा है आपका स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर इलीगल ट्रांजैक्शन, मतलब यहां पर महाराष्ट्र में जो गलत तरीके से लैंड का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें सरकार जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है एनक्रोचमेंट वगैरह को लेकर। और तीसरा यहां पर जो सरकार कर रही है वो है जुडिशियल इंक्वायरीज, मतलब कि गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इसको लेकर बड़ा इन्वेस्टिगेशन होगा और पास्ट में जो भी डिसीजंस लिए गए थे महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के द्वारा उसमें बदलाव हो सकता है। मतलब कोई अगर इलीगल तरीके से किसी लैंड को वक्फ लैंड डिक्लेयर कर दिया गया तो उसको नलिफाई किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, और लीगल प्रोसीडिंग्स कुड बी लॉन्च्ड अगेंस्ट एनक्रोचर्स। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो एनक्रोच कर रहा है वक्फ के लैंड को तो उसके ऊपर भी केस चलेगा कोर्ट के अंदर। खैर इसको लेकर अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल और सोशल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो प्रो गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट है, मतलब वो लोग जो गवर्नमेंट के साथ हैं उनका ये कहना है कि देखिए इस तरह का जो क्रैकडाउन है वो लंबे समय से जरूरी था क्योंकि गलत तरीके से चीजें हो रही थी वक्फ के एसेट के साथ। दूसरा यहाँ पर जो लैंड है वो बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मान लो कोई लैंड है वक्फ लैंड और उसको किसी ने एनक्रोच कर रखा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है उसका, तो उससे हटाकर यहाँ पर वहाँ पर जैसे कि स्कूल्स हो गए, बहुत सारे, मतलब उसका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो किया जाएगा। और तीसरा यहाँ पर आगे से इस तरह की चीजें ना हो, फ्यूचर ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए ये जो डिजिटाइजेशन है, मैपिंग है, वो काफी जरूरी हो जाता है। वहीं क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कंसर्न हो रहा है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि एक प्रकार से वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को डालकर ऑटोनॉमी छीनी जा रही है हमारी। कुछ का ये कहना है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो सेंट्रल का कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के ऊपर वो भी कहीं ना कहीं डर दिलाता है कि जो रिलीजियस पर्पस था लैंड का उससे उसको ओवरराइड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार देखिए क्या कह रही है कि जो भी वक्फ लैंड गलत तरीके से लिया गया उसको हम रिक्लेम करेंगे और मुस्लिम कम्युनिटी के भलाई के लिए यहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स खोला जाएगा, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि वक्फ लैंड का वही इस्तेमाल होना चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज खोला जा सकता है और भी बाकी जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है वहां पर फंडिंग की जा सकती है। मतलब यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार अल्टीमेटली क्या कर रही है, कई सारे कॉम्बिनेशन, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एफर्ट लगा रही है और एक प्रकार से शिफ्ट कर रही है कि जो देश में अभी तक वक्फ जो लैंड इस्तेमाल किया जाता था, मैनेज किया जाता था, उसको कैसे किया जाए। और अल्टीमेटली अगर यही मॉडल बाकी भी राज्य अडॉप्ट कर देंगे तो काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं देश में सबसे ज़्यादा वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी। वैसे तो पूरे देश भर में 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। और पूरे देश में जो प्रॉपर्टीज़ है ना उसमें से आप देख सकते हो 1.5 लाख जो है ग्रेवयार्ड है, 1,40,000 एग्रीकल्चर लैंड है, मस्जिद है 1,19,000, शॉप्स हैं 1,13,000
15,000, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है महाराष्ट्र में, लेकिन सरकार कह रही है कि वो एक बड़ा कदम ले रही है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट वक्फ बोर्ड अंडर वक्फ एक्ट। मतलब वक्फ एक्ट के तहत जो पावर्स और फंक्शन है स्टेट वक्फ बोर्ड का, वो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इन तीनों में से। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की 2027 के लिए स्पेशली एग्जाम के लिए, तो हमारा ये जो लॉन्ग टर्म बैच है वो अवेल कर सकते हैं, या फिर कोई भी साल की तैयारी करो, वो भी लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।